बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन, आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। सियासी जमातों में जेयूआई का पहला नंबर, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 1058 वार्ड्स में आजाद उम्मीदवार कामयाब। जेयूआई 98 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, बीएनपी 71, पश्तून मिली अवामी पार्टी 39, पीटीआई 10 और नून लीग 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुख्तलिफ अजला में लड़ाई झगड़े और तसादुम, एक जाँ बहक कई जख्मी हुए। ऑडियो टेप ने इमरान खान की मुनाफत और दोहरे मेयार को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा अपने दावों के बरक्स इमरान ने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। इमरान खान ने तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की, लेकिन अब इमरान खान का झूठ बेनकाब हो गया। मानसहरा में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को फैसला करना है कि तरक्की देने वाले नवाज शरीफ को मुंतखब करना है या यू टर्न मास्टर को। मौका मिला तो केपी को पंजाब बनाकर छोड़ेंगे। इमरान खान गालम गलोच करते हैं, हम लैपटॉप देते हैं। इमरान नियाजी ने झूठ पर झूठ बोला, महंगाई की यू टर्न पर यू टर्न लिया। वज़ीर आला केपी से एक बार फिर और आखिरी बार दरख्वास्त करता हूं कि सूबे में आटे को सस्ता किया जाए, वरना मैं खुद अपने कपड़े बेचकर यहां आटा सस्ता करूंगा। शहबाज शरीफ का मानसहरा के लिए 1 अरब के पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ, हमजा और राना सनाउल्लाह को जेलों में डालेंगे, तीनों को कटहरे में खड़ा करेंगे। हमें हमारा हक नहीं दिया गया तो छीन लेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ललकार, कहा पाकिस्तानी वफ्द की इजरायली सदर से मुलाकात की तस्वीर आई। एक पाकिस्तानी टेलीविजन का तनख्वाहदार भी इसमें शामिल था। जब अमेरिका के गुलाम हुकूमत करेंगे तो हर वो काम करेंगे जो वॉशिंगटन कहेगा। 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में यह भी कहा कि हुकूमत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगी और भारत से मकबूजा कश्मीर के लोगों के खून का सौदा करेगी। IMF से हुक्म मिला तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया। हुकूमत करप्ट लोगों और इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एहतजाज करने का अपना हक इस्तेमाल करेंगे। अब जब निकलेंगे तो कोई सामने खड़ा नहीं होगा। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार, कहा इमरान खान का मैंडेट इनकलाब और खुद इमरान खान सब 2 नंबर हैं। इनकलाब पैराशूट, हेलीकॉप्टर और सरकारी गाड़ियों से नहीं आता। केपी के आवाम को सलाम, जिन्होंने फितने और इंतशार को एब्सोल्युटली नॉट कहकर नाकाम बनाया। इंतशार मार्च में केपी के आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया। लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो नवाज शरीफ के पास बंदे भेजे, इलेक्शन का ऐलान करो। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, जितने बंदे लाने हैं दोबारा लाने हैं, दोबारा ले आओ, किसी दबाव में नहीं आएंगे। इमरान खान जरदारी साहब से मुफाहमत मांग रहा है। इमरान खान कहता था कि डट के खड़ा है कप्तान, असल में पांव पड़ा था कप्तान। इमरान खान की हुकूमत को डेडलाइन, इस्लामाबाद के रेड जोन को मुकम्मल सील करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद को अहकामात जारी कर दिए, कहा किसी शरपसंद को भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फैसलाबाद, तरनोल और मागला हिल समेत तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखने का अमल शुरू। पहले से कहीं ज्यादा सख्त इंतजामात अमल में लाए जा रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों को भी दुरुस्त कर लिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी है। आप आए तो सही। महंगाई का तूफान लाने वाले अब उस पर सियासत करके आवाम के गजब से बचना चाहते हैं। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपरासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपरासी धमकियां देता है। बॉस और चपरासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। हुकूमत जितना भी जोर लगाए, दुनिया की कोई ताकत उन्हें घर जाने से रोक नहीं सकती। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। मौजूदा हुकूमत के करप्ट लोग नैब, ANF और FIA में अपने अफसर लगाकर केस खत्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। इनमें मुल्क की तबाहाल मईशत को बचाने की कोई सलाहियत नहीं। मुल्क वहां पहुंच गया जहां से चलाना सियासी पार्टियों के बस की बात नहीं।
रहनुमा तहरीके इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है पंजाब में मजे का खेज तमाशा लगा हुआ है। हमजा शहबाज के पास इस वक्त पंजाब असेंबली में अक्सरियत नहीं रही। तमाम इदारे जोर लगा रहे हैं कि कैसे हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा जाए। ऑडियो लीक में इमरान नियाजी एनआरओ की भीख मांगता रहा। ऑडियो लीक ने साजिश का पर्दा चाक कर दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की वफाकी वजीर अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अवाम ने इमरान नियाजी के इंतशार मार्च को धड़न तख्ता कर दिया। चीनी और घी की कीमतों में कमी लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इमरान खान ने सियासी हिकमत अमली के लिए शाह महमूद कुरैशी को अहम टास्क सौंप दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा पंजाब के सियासी मामलात और ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार करेंगे। मामलात को बराह रास्त देखेंगे। इंतखाबी मुहिम का लाहे अमल भी फाइनल करेंगे। तहरीके इंसाफ का न्याब और इलेक्शन कवानीन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए इलेक्शन रूल्स में तब्दीली की गई। न्याब कवानीन में तरमीम करके इन्होंने खुद को एनआरओ दिया। सुप्रीम कोर्ट को नैब कवानीन में तरमीम के मामले का नोटिस लेना चाहिए। नैब कवानीन में तरमीम का फायदा कुछ सियासतदानों को होगा। नैब की खुद मुख्तारी खत्म हो गई, वो वफाक के ताबे हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, वो भी हुकूमत ने वापस ले लिया। हुकूमत में शामिल लोगों की मंजिल एक नहीं, गैर फितरी इत्तेहाद है, ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी हुकूमत की फिक्र करें। हुकूमत आज या कल गिर जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की पेशगोई। कहा हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारियां जारी हैं। हुक्मरान इमरान खान से खौफजदा हैं, हर गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिससे लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। झूठे मुकदमात दर्ज करवाने से तैयारियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाम के साथ साथ IMF को भी आर्जी हुकूमत पर एतबार नहीं। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। 6 लापता अफराद को 17 जून को पेश करने के अहकामात। वफाकी हुकूमत को परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का 15 सफ़ात का हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा क्यों ना अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आइन से बगावत पर कार्रवाई करे, क्यों ना वज़राए दाखिला पर जिम्मेदारी की अदम अदायगी पर भारी जुर्माना आयद किए जाएं। 6 लापता अफराद को अदालत के सामने पेश न करने की सूरत में मौसर तहकीकात में नाकामी की वजाहत करें कि जबरी गुमशदगियों की गैर एलानिया पॉलिसी से कौमी सलामती को खतरे में क्यों डाला गया। हर चीफ एग्जीक्यूटिव वजाहत करे कि क्यों ना उनके खिलाफ संगीन खतारी के जुर्म के तहत कार्रवाई की जाए। अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन करे कि मुस्तकबिल में जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के किसी वफ्द के दौरा इसराइल के तासुर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक गैर मुल्की NGO के ज़ेर एहतमाम ये दौरा किया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। फलस्तीनी मसले पर पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह और साफ है। पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है और इस पर मुकम्मल कौमी इत्तेफाक राय है। पाकिस्तान फलस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। इस्राएली वफूद पाकिस्तानियों से खुलकर मुलाकातें कर रहे हैं। फरूख हबीब की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा रिजीम चेंज के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस्राएलियों के साथ मुलाकातों पर हुकूमत को खुलकर बताना चाहिए, किसी तौर पर इस्राएल को तस्लीम करने के हक में नहीं। शहबाज हुकूमत को बताना होगा किसने इस्राएल के साथ मुलाकात की और क्या वजूहात थी। डोनाल्ड लूट से हमारे सिफारतकार की मुलाकात की सारी तफसील मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर मुल्क गिर यौम एहतजाज, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियां।
सिराजुल हक ने कहा, वज़ीर आज़म का गरीब घरानों को 2000 रुपए देने का ऐलान मजाक है। आवाम को महंगाई के समंदर में गर्क कर दिया गया। जमात इस्लामी का हुकूक कराची कारवां का आगाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची मुल्क चलाता है मगर कोई कराची को चलाने को तैयार नहीं। रावलपिंडी, बहावलनगर, चिन्योट, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दूध और दही की कीमतों में इजाफा। मिल्क एसोसिएशन रावलपिंडी के मुताबिक दूध दही की नई कीमत का इत्तलाक 1 जून से होगा। दूध 150 रुपए फी लीटर जबकि दही 170 रुपए फी किलो फरोख्त होगा। दूध की कीमत में 10 रुपए, दही की रेट में 20 रुपए इजाफा। मानसहरा जलसे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर बब्बर शेर ले आए। पुलिस ने जलसागाह में ले जाने से रोक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने शेर को आगे ले जाने की इजाजत नहीं दी। जलसागाह के मुंतजिमीन शेर को ले जाने पर इसरार करते रहे। पुलिस एहलकारों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद शेर को वापस भेज दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान के गुब्बारे से हवा निकल गई। इनको इस्लामाबाद पर कोई हमला नहीं करने देगा। कौम के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात दरवाजे खुले हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। पाक भारत आबी मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में होंगे। पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ़द इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में भारत पहुंच गया। 2 रोज जारी रहने वाले मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेश की इत्तला पर बात होगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में पनबिजली के मुतनाज़ मंसूबों पर अपने एतराज़ात उठाएगा। मार्च में पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ था। एक तो गर्मी, ऊपर से तवील लोड शेडिंग, अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बुरे हालात। लाहौर में भी दिन के अलावा रात के औकात में भी बिजली की आंख मचोली। कारोबार भी शदीद मुतासर। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5538 मेगावाट से तजावुज कर गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस मुकाबला, फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने डकैती के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस पहुंची तो फायर खोल दिए। पुलिस ने मुलजिम को जवाबी कार्रवाई में मार दिया, दूसरा जख्मी हो गया। वादी नीलम में घर से 4 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों में मां, बेटी और 2 बेटे शामिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। खुशाब में अफसोसनाक वाकया, खालिकाबाद से लापता होने वाली बच्चे की लाश मिल गई। 13 साल अलीशान 2 दिन पहले लापता हुआ था। 7वीं जमात का तालिब इल्म था। वालिदैन गम से निढाल थाना जौहराबाद सदर की पुलिस ने एक मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तेज रफ्तारी और गफलत, मोटरसाइकिल सवार की जान ले गई। लाहौर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार गाड़ी में आकर लगा, मौके पर ही जाम बहक। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गार्डन टाउन में कार सवार गाड़ी मोड़ रहा था। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार गाड़ी में आकर लगा, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार कर लिया। बादलों ने सूरज का रास्ता रोक लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाएं और बारिश। रावलपिंडी और गिरदो नवाह में बादल छाए रहे। तेज हवाएं चली तो गर्मी का जोर टूट गया। साहिवाल में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और आंधी चलने की पेशगोई। पेशावर में भी आंधी और बारिश, शहरियों ने सुख का सांस लिया।